26 सालों से यूपी पुलिस और सीबीआई के लिए भूत बना मुख्तार अंसारी का एक खास हमसाया आखिर क्यों नहीं आ रहा है पुलिस की गिरफ्त में। और कौन है मुख्तार अंसारी का यह खासम खास जो 26 साल से भूत बनकर कर रहा है मुख्तार अंसारी की मदद, बताएंगे इस वीडियो में। आपको बता दें कि 90 का दशक वो दौर था जब माफिया मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व जमा रहा था। इसी दौरान उसे एक अपना ही जैसा साथी मिला जो उसके ही गांव के पास का था। वो मुख्तार के गुर्गों में नहीं गिना जाता था, बल्कि वो तो मुख्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला था। ऐसा माना जाता था कि पूरे अंसारी गैंग का थिंक टैंक था ये शख्स। हमेशा सूटेड बूटेड रहने वाले और हाथ में नंबर वाली अटैची और उसमें पिस्टल, ये थी उसकी पहचान। उसने मुख्तार के साथ वाराणसी से लेकर दिल्ली तक ऐसी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जिससे पूरे देश में लोग माफिया मुख्तार अंसारी का खौफ खाने लगे। लेकिन मुख्तार का यह हमसफ़र 26 साल से यूपी पुलिस और सीबीआई के लिए भूत बना हुआ है। इसके नाम पर 26 साल पुरानी धुंधली फोटो के सिवा उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सीबीआई ने मुख्तार के इस हमसफ़र पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन अब तक इसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। मुख्तार अंसारी के इस खासम खास का नाम है अताउर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर। जानकारी के नाम पर यूपी पुलिस और सीबीआई के पास सिर्फ इसकी एक कदकाठी का ब्यौरा भर है। कोई इसे नेपाल में होने की बात करता है तो कोई इसके पाकिस्तान में, लेकिन असल में किसी को ये तक पता नहीं है कि वो कहाँ रहता है। पर अंडरवर्ल्ड में कहा जाता है कि आज भी मुख्तार गैंग का थिंक टैंक है ये बाबू। 80 के दशक में जब मुख्तार के पिता मोहम्मदाबाद नगर पालिका के चेयरमैन थे, वहीं से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने 1985 में भी कम्युनिस्ट पार्टी से विधायकी में जीत दर्ज की थी। राजनीति छत्र छाया मिलते ही मुख्तार की रंगबाजी और दबंगई के किस्से आम होने लगे। कंधे पर राइफल, साथ में खूंखार कुत्ता लेकर घूमने वाले 6 फीट 4 इंच लंबे मुख्तार अंसारी की चर्चा उसी वक्त से घर घर में होने लगी थी। इस दौरान यूसुफपुर से ही कुछ किलोमीटर दूर महरूपुर गांव के रहने वाले अताउर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर का नाम भी उसके रहन सहन और रंगबाजी के चलते बढ़ रहा था। प्रचार प्रसार के दौरान मुख्तार और अताउर रहमान की मुलाकातें हुई और उनका परिचय दोस्ती में बदल गया। वॉलीबॉल, बैडमिंटन और निशानेबाजी की प्रैक्टिस ने इसे और ज़्यादा मजबूत कर दिया। दोनों ने साथ मिलकर गैंग को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी एक दूसरे के साथ निभाई। दोस्ती ने जल्द ही रिश्तेदारी का रूप भी ले लिया। साल 1989 में बाबू की भतीजी आसफा अंसारी से मुख्तार अंसारी का निकाह हो गया। इन दोनों की शादी करवाने में बाबू की सबसे अहम भूमिका थी। मुख्तार और बाबू की जोड़ी ने पूर्वांचल और यूपी के बाहर पैर पसारने शुरू कर दिए। पहली बार इन दोनों का नाम 1993 में नई दिल्ली के तिलक मार्ग में कारोबारी विजय गोयल के अपहरण के मामले में सामने आया। इस वारदात की पूरी प्लानिंग अताउर रहमान ने की थी। पुलिस के दस्तावेजों में ये पहला मुकदमा था जिसमें अताउर रहमान उर्फ बाबू का नाम सामने आया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्तार को चंडीगढ़ के पंचकुला से गिरफ्तार किया था। इससे पहले 1986 और 88 में भी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में 2 हत्याओं में मुख्तार अंसारी का नाम आ चुका था। जनवरी 1997 में इस जोड़े ने फिर एक बार पूरे देश को चौंका दिया। दरअसल वाराणसी के विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा का अपहरण हुआ। इस अपहरण में सबसे अहम भूमिका अताउर रहमान की थी।
झारखंड का एक बड़ा कोयला व्यापारी बनकर वो नंदकिशोर रुंगटा से भेलूपुर स्थित उसके आवास पर मिलने के लिए गया था। बातचीत के बहाने वो रुंगटा को घर से बाहर लाया और वहीं से उन्हें अगवा कर लिया। इसके बाद रुंगटा को कभी किसी ने नहीं देखा। साल 1997 में ही सोनभद्र के ओबारा में तैनात रहे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के महाप्रबंधक दिनेश चंद्र के बेटे दीपक का भी अपहरण हुआ। बताया जाता है कि इससे भी मुख्तार और बाबू ने ही अंजाम दिया था। हालांकि इसमें बाबू का नाम नहीं आया था। बाद में वादी दिनेश चंद्र ने ही मुख्तार अंसारी को यह कहकर क्लीन चिट दे दी थी कि किडनैपिंग सच्चिदानंद उपाध्याय ने की थी। साल 1997 में ही बाबू को यूपी में आखिरी बार देखा गया। तब से वो लापता है। ना ही सीबीआई उसे तलाश पा रही है और ना ही यूपी पुलिस को उसका कुछ पता लग पाया है। कहा जाता है कि यूपी से भागने के बाद बाबू नेपाल चला गया था। वहाँ नेपाल में मंत्री रहे सलीम मियां अंसारी से उसकी काफ़ी नज़दीकियाँ थीं। उनके जरिए उसने नेपाल में खासा नेटवर्क बना लिया था। यूपी पुलिस और एजेंसियां उसके नेपाल और पाकिस्तान में होने का अनुमान लगाती रहती हैं, लेकिन असल में वो कहाँ है और कैसा दिखता है ये मुख्तार के अलावा किसी को पता नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते 6 सालों में मुख्तार अंसारी से जुड़े 288 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की है। उसके गैंग से जुड़े 202 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन जब बात अताउर रहमान की आती है तो पुलिस के पास उसके एक सौतेले भाई मंसूर अहमद के नाम के सिवा कोई जानकारी नहीं है। ना ही अताउर रहमान के नाम कोई संपत्ति है, ना बैंक खाता और ना कोई मोबाइल नंबर। परिवार में माता पिता थे जिनकी मौत काफ़ी पहले हो चुकी है। यूपी पुलिस के दस्तावेज में आखिरी बार बाबू का नाम साल 2005 में गाजीपुर के भावरकोल में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में आया था। इस मामले में भी सीबीआई ने जांच की थी। अताउर रहमान की तरह उसका साथी साहबुद्दीन भी एक पहेली बना हुआ है। साहबुद्दीन भी बाबू के ही गांव मेहरूपुर का रहने वाला है और नंदकिशोर रुंगटा कांड में आरोपी है। तो भूत बनकर मुख्तार अंसारी की मदद करता रहा है पिछले 26 सालों से बाबू, लेकिन उसके बारे में अब भी कोई नहीं जानता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम ऐसी ही बड़ी खबरें।